नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के आसार। दिल्ली में कांग्रेस की आला क़यादत से मुलाकात। असातिज़ा के तखर्रुरात के टीआरपी इम्तिहान के लिए 23 अक्टूबर को एलामिया की इजराई। निसाब भी एलामिया के साथ ही जारी होने का इम्कान। हैदराबाद में राय दहिंदगान की नई फहरिस्त 23 अक्टूबर को जारी की जाएगी। हज़फ किए गए नामों की दोबारा शमूलियत के लिए बूथ सतह पर मुहिम। और काला जादू के इलाज के नाम पर खातून की मुबैना इस्मत रेजी। हुमायूं नगर में एक नकली आमिल गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की आला क़यादत से मुलाकात करने में कोई एतराज नहीं है। दिल्ली दौरे के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में पार्टियों से मुफाहमत के मौके हैं तो कांग्रेस से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी ही पार्टी तेलुगु देशम को निशाना बनाते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब आंध्रा में बीजेपी तेलुगु देशम से मुफाहमत कर सकती है और वो तेलंगाना में मुफाहमत नहीं करती तो कांग्रेस की आला क़यादत से इस सिलसिले में बात करने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम केसीआर को दोबारा वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार नहीं है और केसीआर को हटाने में वो अहम रोल अदा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आंध्रा के वज़रा को क्या काम है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाई रामा कृष्णडू के फर्जंद को केसीआर ने 2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। परिचाला सुनीता के फर्जंद और पी केशव को बीर तैयार करने की कंपनी का लाइसेंस किस तरह से हासिल हुआ। हमें यह हुकूमत जेल में डाल रही है लेकिन आंध्रा वालों को फूल के हार पहना रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि माजी में कई तेलुगु देशम कायदीन कांग्रेस में वजीर बने हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी मजबूत नहीं है, इसलिए बंडारू दत्तात्रेय को वजारत से हटाया गया। असातिज़ा के तकर्रुरात के टीआरपी इम्तिहान के लिए 23 अक्टूबर को एलामिया जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एनसीईआरटी ने इम्तिहान का निसाब तैयार किया है। इम्कान है कि एलामिया के साथ निसाब जारी किया जाएगा। एलामिया जारी करने से पहले तमाम कानूनी पेचीदगियों बशमोल मुकामी मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि 23 अक्टूबर को फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएंगी। दफ्तर बल्दिया में कुल जमाती कायदीन के साथ इंटेंसिव रिवीजन पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि इंटेंसिव रिवीजन में पहले तो मुश्किलात पेश आईं, इसके बावजूद भी काम अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि फहरिस्त जारी होने के बाद इस पर नज़रसानी के दौरान अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा और अहल वोटर्स के नाम शामिल किए जाएंगे। अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के तहत वोटर्स का जायजा लिया जा रहा है। मौजूदा आबादी के मुताबिक वोटर्स का जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस के शशिधर रेड्डी ने कहा कि वोटर फहरिस्त की नज़रसानी का काम बराबर नहीं हुआ है। 23 तारीख को फहरिस्त की इजराई के बाद जिन वोटर्स के नाम निकाले गए हैं उनका खुलासा होना ज़रूरी है। मुकाम की तब्दीली, इंतकाल या 2 कार्ड रखने वाले कितने वोटर्स हैं उसकी भी वजाहत होनी चाहिए। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने बताया कि 23 तारीख को फहरिस्त जारी करने के बाद समरी रिवीजन के वक्त जो नाम हज़फ किए गए हैं उन्हें दोबारा शामिल करने के लिए बूथ लेवल पर मुहिम चलाई जाएगी। अवाम को SMS के जरिए भी इसकी इत्तला दी जाएगी। उसको निकालना है और जो भी हमारा पोलिंग स्टेशन हम प्रपोज किए हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन किए और दिसंबर 31 एंड जनवरी 1
2018 में जो भी इंक्लूड होते, जो भी 18 ईयर्स हो गया, उनका और एक बार मे बी एक दो हफ्ते वीक्स के बाद समरी रिवीजन एक रहता, जिसका नाम नहीं है वो शामिल कर सकते हैं। नए 18 ईयर्स जो कंप्लीट होते हैं एज एन 1 जनवरी 2018 एंड जिसका ट्रांसफ़र हो गया, जिसका शिफ्ट हो गया, जिसका डिलीट हो गया, डेथ हो गया, उनका डिलीट करते। सो इसके बारे में आज मीटिंग की। अब 23 तारीख को जो ड्राफ्ट जारी हो रहा है उसमें डिलीट किए गए नाम रहेंगे या नहीं? किसका 23 को जो डिलीट कैसे रखते हैं? हाँ, अब जो नहीं ऐसे डिलीट नहीं, जो शिफ्ट है, शो डेड है, शो डुप्लीकेट है, उनका हम वहाँ नहीं लिखे। सपोज शिफ्ट हो गए, समझो एक्स प्लेस पे वाई प्लेस को, वाई प्लेस में हो जाता उनका नाम। तक जितने सर्वे गए टोटल वोटर्स कितने हैं? हाँ, ये मंडे को पता चलता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अप्रूवल होना कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, पोलिंग स्टेशन वाइज पता चलेगा मंडे और ट्यूसडे, जैसा डेट अब इलेक्शन कमीशन दिएगा वो हम पब्लिश करेंगे। उसके ऊपर इंडिविजुअल्स को एतराज़ है तो और पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज़ है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। फिर इंक्वायरी करके सपोज एक आदमी है मगर उनका डिलीट हो गया, हम शामिल कर देते। ये फाइनल नहीं है, कभी भी फाइनल नहीं है। समरी रिवीजन अभी 2 महीने चलेगा एंड किसी का 18 ईयर्स हो रहा है 1 जनवरी 2018, उनका नाम शामिल करेंगे। कोई ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे जगह से आ गया, फिर उनके दरखास्त ले, ऑनलाइन भी लेते, ऑफलाइन भी लेते। और एक सेकंड सैटरडे संडे जब हॉलीडेज आते उस टाइम पे हर एक पोलिंग स्टेशन में 3000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उसमें भी बूथ लेवल ऑफिसर को बिठा के ढाम टाम करके प्रचार करके जिसका वोट नहीं है उसका वोट दे देंगे उनको। जो काम हुआ है ये सही नहीं हुआ है, इसको सही करना ज़रूरी है, हम समझते हैं। और आगे 23 तारीख को जो ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज़ करने वाले हैं उसके साथ हमने रिक्वेस्ट किया है कि बूथ वाइज इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि कितने लोगों को डिलीट किया है, कितने लोगों को शिफ्ट किया है, डेड है या कौन से वजह से उन लोगों का नाम नहीं होगा, ये डिटेल देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि सही इलेक्शन होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सही वोटर लिस्ट होना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में जो भी आज कमियां रही, मैंने कमिश्नर साहब से दरख्वास्त किया कि ये आज के जो मीटिंग के जो मिनट्स हैं हम सब लोगों के ख्यालात उसमें होनी चाहिए ताकि आगे के लिए जो काम होगा वो सही होना चाहिए। दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आंध्रा और तेलंगाना के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में गवर्नर ने कहा कि शैतान पर हक की जीत की याद में रोशनियों का ये त्यौहार मनाया जाता है। मौजूदा दौर में भी समाज में अमन और भाईचारे का माहौल पैदा होना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासत के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि त्यौहार की रोशनी रियासत के अवाम की जिंदगियों में भी खुशियाँ लाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत इसी तरह तरक्की करे और अवाम भी खुशहाल रहें। दीगर सियासी जमातों के रियासती सदूर ने भी रियासत के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने बताया है कि शहर की सड़कों के सुधार के लिए रोड टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस टास्क फोर्स के जरिए शहर की खस्ताहाल सड़कों और दीगर मसाइल पर बलदिया के साथ मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हालिया बारिश से मुतासरा सड़कों के लिए 77 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के मरम्मती कामों का आगाज हो चुका है। उन्होंने बताया कि सड़कों की निगहदाश्त के लिए सिर्फ 50 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमले की कमी की वजह से सड़कों की मरम्मत के काम में मसला पैदा हो रहा है। इसके तदारुक के लिए हर डिवीजन को एक इंजीनियर मुकर्रर किया जाएगा। 1 नवंबर से तमाम डिवीजन्स में फी डिवीजन के लिए एक इंजीनियर काम करेगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के साथ जामिया निज़ामिया में तामीर किए जाने वाले ऑडिटोरियम के तामीरी कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जामिया निज़ामिया के बानी अल्लामा हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी के उर्स की 1 सदी तकारीब में शिरकत करते हुए 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले 7 मंजिला ऑडिटोरियम का ऐलान किया था। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने R&B अहदेदारों और गुत्तेदारों को फरवरी 2018 तक ऑडिटोरियम के तामीरी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि इस साल हज़रत हाफिज अनवरुल्लाह का उर्स और जामिया निज़ामिया का सालाना जलसा भी नई इमारत में मुनक्किद किया जा सके। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि मज़ीद रकम भी जारी कर दी गई है।
2 साल का तवील अरसा गुजर कर चुका। सलीम साहब आज मुआयना किए और यहाँ के जो गुत्तेदारों पे ये दबाव डाले हैं कि जल्द से जल्द काम की तकमील होना चाहिए। तकरीबन 14 करोड़ की लागत के ये ऑडिटोरियम यहाँ पर तामीर हो रही है और इसको जल्द से जल्द तकमील करने के लिए, चूँकि फरवरी 2018 में हज़रत का उर्स शरीफान जामिया निज़ामिया का उर्स शरीफ आता है और यहाँ का सालाना जलसा भी होता है। उस वक्त तक कम से कम इसकी तकमील होगी तो मुनासिब रहेगा और अच्छी सहूलत फराहम होगी। क्योंकि असद साहब की नुमाइंदगी पे जो है ना MIM की और हमारे जामिया निज़ामिया के लिए जो है ना पहले डोनेशन के लिए कोशिश कर रहे थे कि उससे बनाएंगे, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि जामिया निज़ामिया के बारे में जो है ना हमारे असद साहब कोशिश करके CM साहब से नुमाइंदगी करे और उसके बाद में CM साहब भी उसको कंफर्म कर दिया। मगर हम कॉन्ट्रैक्टरों को भी अभी हम प्रेशर ये करें कि भाई आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, जल्द से जल्द जो है ना यहाँ पर ये काम की तकमील होना है। और क्योंकि जामिया निज़ामिया एक ऐसा इदारा है यहाँ पर जो है ना यही नहीं पूरे वर्ल्ड में जानते हैं जामिया निज़ामिया को कि जामिया निज़ामिया की पढ़ाई और यहाँ से कई लोग हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल बन के निकले हैं यहाँ पर और जामिया निज़ामिया का हर कोई एहतराम भी करते हैं। और CM साहब खुद जो है ना यहाँ का सर्टिफिकेट जो है ना आजकल ऑथेंटिक कर दिए, पहले नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं करी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके साबर नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने इलाके में पीने के पानी के मसाइल की यकसुई के लिए एक नई पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अवैसी दवाखाना चंदन गोट्टा ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और गैर जरूरी रुकावटें दूर करने के मकसद से कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चंदन गोट्टे के अराकीन बलदिया ने मुतल्लिका ट्रैफिक इंस्पेक्टर के हमरा दौरा किया। तफसीली दौरे के बाद इंस्पेक्टर ने तयखुन दिया कि दिवाली के बाद वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करेंगे। सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत आयुर्वेद इलाज के मामले में अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। पार्टी दफ्तर में मेडिकल सेल के नुमाइंदों के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में लक्ष्मण ने कहा कि हिंदुस्तान के क़दीम इलाज को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी हुकूमत इक़दाम कर रही है, लेकिन रियासती हुकूमत उसे नज़रअंदाज कर रही है। हाल ही में मुनक़्क़िदा यौम आयुष के मौके पर वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी इसे तेलंगाना के 5 अजला में तोसी देने का ऐलान किया था, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने आयुर्वेद के 10 अजला में मराकज़ कायम किए हैं। लक्ष्मण ने कहा कि गरीब अवाम महंगे इलाज से महरूम हैं, उनके लिए आयुर्वेद काफ़ी माविन साबित होगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला TN जया के यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस की तरफ से उन्हें खराज पेश किया गया। लुम्बिनी पार्क में वाक़े उनके मुजस्समे पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने फूल डालकर उन्हें खराज पेश किया। नांदेड़ मजलिस के जिम्मेदारों और उम्मीदवारों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और हालिया बलदी इंतखाबात के नताज पर तफसीलात पेश की। मुकामी जिम्मेदारों ने बताया कि नांदेड़ के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि खरीदा गया है। उम्मीदवारों ने बताया कि गरीब अक्सरियती इलाकों में लाखों रुपए खर्च करके वोट खरीदे गए। वाज़ेह है कि कामयाबी न हासिल होने के बावजूद मजलिस के हक में हज़ारों अफराद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जलपल्ली में वाक़े मस्जिद बिलाल पानी में महसूर है, लेकिन मुताल्लिक़ा हुकाम की तरफ से अभी तक पानी की निकासी के लिए कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। मुक़ामी अवाम ने बताया कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल हुई बारिश के बाद से मस्जिद पूरी तरह से पानी में घिर चुकी है। मुसल्ली मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से मस्जिद में नमाज भी नहीं हो रही है। मुक़ामी बलदी अहदेदारों को इस सिलसिले में इत्तला दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मस्जिद में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से जाए नमाजें भी ख़राब हो चुकी हैं। अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है।
संगारेड्डी में वाक़े महबूब सागर में जहरीले नाले के पानी के अखराज की वजह से 10,000 छोटी मछलियां मर गई हैं। मस्कुरा तालाब में वाज़े तौर से मुर्दा मछलियों के बच्चे नजर आ रहे हैं। संगारेड्डी के बबुल कांटा नाले का जहरीला पानी महबूब सागर में शामिल होने की वजह से मछलियों की अमवात हुई हैं। चंद दिन पहले रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर के हाथों करीब 50,000 मछली के बच्चे तालाब में छोड़े गए थे। माहीगिरों की तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि अब तक करीब 10,000 मछली के बच्चे मर चुके हैं। लंगरहौज में एक शख्स की नशे की हालत में रोड डिवाइडर को टक्कर देने से उसकी कार तबाह हो गई। सन सिटी के रहने वाले सुशांत ने मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब तेज रफ्तारी से कार चलाते हुए रोड डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस वाक़े में करिश्माती तौर से सुशांत बच गए, लेकिन उनकी कार को शदीद नुकसान पहुंचा। लंगरहौज पुलिस ने सुशांत पर केस दर्ज किया है। पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव प्रोग्राम पर बड़ी सख्ती से काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाकर हादसात का शिकार हो रहे हैं। रेन बाजार पुलिस ने चिटफंड के कारोबार में झांसेबाजी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सिलसिले में मोहम्मद इस्माइल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए याखुतपुरे के रहने वाले 36 साला आबिद खां को गिरफ्तार किया, जबकि उनका साथी जो इस वाक़े का सरगना है 34 साला मोहम्मद कलीम खां फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मुलज़िमीन ने एक शख्स इस्माइल को चिटफंड में शामिल होने का लालच देकर उसे अपने कारोबार में शामिल होने के लिए राग़िब किया। इस पर इस्माइल और उसके मोहल्ले वालों ने रोज़ाना के असास पर मुलज़िमीन को चिटफंड के लिए रकम देनी शुरू की। उन्होंने बताया कि इस तरह चिटफंड का कारोबार करने वाले मुलज़िमीन ने करीब 66,000 रुपये वसूल कर लिए और जब मुतासरा अफराद ने 18 सितंबर को मुलज़िमीन से रकम लौटाने का मुतालबा किया, उस पर उसका भाई कलीम पूरे रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि मुलज़िमीन के कब्जे से चिटफंड का रिकॉर्ड बरामद किया गया है। पुलिस को मफरूर झांसेबाज कलीम की तलाश है। विदाउट रजिस्ट्रेशन चिटफंड चलाना, चिट चलाना कानूनी मना है। इसमें लॉस हुए तो पुलिस इंस्पेक्टर रेन बाजार को आके कंप्लेंट करी जावेद साहब ने कंप्लेंट लेके एक चीटिंग केस रजिस्टर करे और चिटफंड एक्ट जो कहता है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन चिट नहीं चलाना और चिट भी चलाते रूल के हिसाब से चलाना, वो ना इनके पास परमिशन है, ना रूल है, ना रजिस्ट्रेशन है। तो भागे हुए अब तक हमारे हिसाब से जितने विक्टिम्स आए उनके हिसाब से तकरीबन एक 10-12 लाख का हिसाब का तो चीटिंग हो गया पूरा। उन्हें भागे हुए है, उनका फ़ोन नंबर लेके उनका ट्रैक भी कर रहे हैं। हिमायतनगर पुलिस ने काले जादू का इलाज करते हुए इस्मत रेजी के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक अहमद कॉलोनी के रहने वाले अब्दुल मन्नान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक 30 साला शादीशुदा खातून जो 2 बच्चों की मां है, उसका रूहानी इलाज करने के लिए न सिर्फ कई दफ़ा इस्मत रेजी की, बल्कि उसके पास से अक़सात में 1 लाख रुपये भी हड़प लिए। अब्दुल मन्नान ने मुतासरा खातून को ये कहते हुए डराया और धमकाया कि अगर उसने किसी के सामने इस वाक़े का इज़हार किया तो उसके शौहर और बच्चे मर जाएंगे। मुतासरा खातून ने अपने घर वालों को अब्दुल मन्नान की हरकतों से वाकिफ करवाया। इस पर घर वालों ने डीसीपी वेंकटेश्वर राव से रुजू होकर तफसीलात बता दी। पुलिस ने अब्दुल मन्नान के कब्जे से एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया है, जिसमें वो मुतासरा खातून को बुरहाना तस्वीर और वीडियोज़ दिखाता था। दूसरी तरफ रेन बाजार पुलिस ने एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर एम.ए. जावेद ने बताया कि पुलिस ने मुतासर लड़की के रिश्तेदार 45 साला मोहिउद्दीन तनवीर को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुतासर लड़की की वालदा ने करीब 10 महीने पहले अपनी लड़की को अपने इस रिश्तेदार तनवीर के पास 4 दिन के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान ये वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिम पर इस्मत रेजी, निर्भया एक्ट के अलावा दूसरे केसेस दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। गोलकुंडा पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है।
डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 24 अगस्त 2017 को खुफल चेकनी के जरिए एक मकान में सरखा करने वाले एम लीफ को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुलजिम लीफ ने शिकायत कुनिंदा शख्स के मकान वाक़े लक्ष्मी नगर से तिलाए जेवरात, सेलफोन, तामीराती अशिया के अलावा 60,000 रुपये नकद रकम का सरखा किया था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और वो 21 केसेस में भी मुलविस पाया गया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से ज़्यादा 60 तोले के सोने के जेवरात, करीब 3 तोले चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के आसार। दिल्ली में कांग्रेस की आला क़यादत से मुलाकात। असातिज़ा के तकर्रुरात के टीआरपी इम्तिहान के लिए 23 अक्टूबर को एलामिये की इजराई। निसाब भी एलामिये के साथ ही जारी होने का इम्कान। हैदराबाद में राय दहिंदगान की नई फहरिस्त 23 अक्टूबर को जारी की जाएगी। हज़फ किए गए नामों की दोबारा शमूलियत के लिए बूथ सतह पर मुहिम। और काला जादू के इलाज के नाम पर खातून की मुबैना इस्मत रेजी। हुमायूं नगर में एक नकली आमिल गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।